विवृदासाकनककपिशं वैजन्ती च माला रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी बाधा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु भगवती निःशेषजाड्यां पहा वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वन्दे शिवं शङ्करं भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तास्तमीश्वरा शान्ताकारं शिखिरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुभवहरं सर्वलोकैकनाथं नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि समीशान निर्वाणरूपं
तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरा मनोभूतकोटि प्रभा श्री शरीरा मनोभूतकोटि प्रभा श्री शरीरा स्फुरन्मौलिकल्लो लिलिचारुगङ्गा स्फुरन्मौलिकल्लो लिलिचारुगङ्गा दशदभालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा शलकुण्डलाम्भूषु नेत्रं विशाला शलकुण्डलाम्भूषु नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला मृगाधीश चर्मा परं मुण्डमाला मृगाधीश शर्मा परं मुण्डमाला प्रियं शङ्करं शरदनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टा प्रगल्भं परेशा प्रचण्डं प्रकृष्ट प्रगल्भं परेशा अखण्डं मजभानु कोटिप्रकाश अखण्डम् अजभानो कोटिप्रकाश शूलनीर्मूलनं शूलपाणि शूलनीर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् भजेऽहं भवानी पतिपावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी
भजन्ते हरोगे परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाश प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽप्य न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽप्यम् जरा जन्म दुःखोपताप्यमान जरा जन्म दुःखोपताप्यमान प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले गोविंद भगवान की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। श्री शिव महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। हनुमंत लाला की जय। मौली माता की जय। नरहरेश्वर महादेव भगवान की जय। सिद्धेश्वर नाथ भगवान की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। महाकाल महाराज की जय। काल भैरव बाबा की जय। चालू हुआ कि नहीं हुआ बॉक्स? उसको ढंग से बनाओ, बार बार बिगड़ रहे हैं। प्यारे भक्तजन, कथा पंडाल में विराजमान सभी प्यारी प्यारी माताएं, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, अनुसुईया की जैसी, पार्वती, आदरणीय जन, सम्माननीय जन और युवा भाई बहन, छोटे छोटे हल्ला करने वाले भाई बहन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। नारी शक्ति स्व सहायता समूह एवं समस्त मोहल्लावासी, समस्त नगरवासी के सहयोग से तत्वाधान में श्री शिव महापुराण का यह दिव्य आयोजन का आज द्वितीय दिवस है, जिसमें आप सभी यहाँ पर पधारे हुए हैं अपने जीवन को धन्य करने के लिए। और ये मेरा भी परम सौभाग्य है कि शिव महापुराण कथा वाचन करने का सुंदर यहाँ अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है। प्यारे भक्तजन, आइए सबसे पहले भगवान के उस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करने के पश्चात आज की कथा में मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा। बोलिए श्री महाकाल महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
जटाधराय भोले जटाधरा शिव जटाधराय भोले जटाधरा शिव जटाधराय भोले जटाधरा शिव जटाधराय भोले जटाधरा ओम नमः शिवाय 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 जय हो शिव गंगाधरा भोले गंगाधरा शिव गंगाधराय भोले गंगाधरा शिव गंगाधरा भोले गंगाधरा शिव गंगाधराय भोले गंगाधरा शिव चंदाधरा भोले चंदाधरा शिव चंदाधराय भोले चंदाधरा शिव चंदाधरा भोले चंदाधरा शिव चंदाधराय भोले चंदाधरा ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः आइए जय हो शिव सर्प लटकाए भोले सर्प लटकाए भोले सर्प लटकाए शिव सर्प लटकाए भोले सर्प लटकाए सर्प लटकाए भोले सर्प लटकाए शिव त्रिशूल धराए भोले त्रिशूल धराए त्रिशूल धराए भोले त्रिशूल धराए शिव त्रिशूल धराए बाबा त्रिशूल धराए शिव त्रिशूल धराए बाबा त्रिशूल धराए शिव विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः आइए शिव बाघंबराय भोले बाघंबराय शिव बागंबराय भोले बागंबराय शिव बाघंबराय भोले बाघंबराय शिव बागंबराय भोले बागंबराय शिव भस्मी रमाय भोले भस्मी रमाय 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 शिव नरहरेश्वराय बाबा नरहरेश्वराय शिव नरहरेश्वराय बाबा
सिद्धेश्वराय बाबा सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय बाबा सिद्धेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ उठा करके सभी मेरे साथ कहेंगे हर हर राधे राधे श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, कल हम सब ने कथा में रसपान किया था। श्री शिव महापुराण की महात्म पे हम सब चर्चा किए थे और हम सब ने सुना और जाना कि कैसे कैसे पापी लोग भी जब भगवान शिव की शरण में आते हैं तो उनका भी पार हो जाता है, वो भी तर जाते हैं। प्यारे भक्तजन, महात्म की कथा को हम सब ने रसपान किया था कल YouTube में कथा जो है लाइव तो नहीं हो पाई थी, लेकिन आज इससे निरंतर कथा जो है हमारी लाइव होगी। तो इस कथा को आप मोबाइल पर लाइव दे सकते हैं, घर में जाकर भी आप देख सकते हैं कथा को। हमारे चैनल प्रेम किशोर शर्मा YouTube पर आप लिखिएगा तो निरंतर आप जो है इस कथा को रसपान कर सकते हैं। प्यारे भक्तजन, श्री शिव महापुराण की कथा पर हम सबसे पहले विद्येश्वर संहिता की कथा को हम आज अग्रसर हम बढ़ेंगे और विद्येश्वर संहिता की कथा को रसपान करेंगे। देखिए, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कलिंदिनी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्वतरम। जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहां गंगा यमुना का संगम हुआ है और जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमयी प्रयाग में मुनियों ने एक यज्ञ किया। समझ रहे हैं ना? कहां पे यज्ञ किया? प्रयागराज पर। प्रयागराज पर जहां अभी वर्तमान में कुंभ का मेला लगा हुआ है, बहुत ही पावन स्थान है प्रयागराज, बहुत ही पुण्यमय स्थान है प्रयागराज जो है, जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का समागम हुआ है, जहां पर भरद्वाज जो है याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को राम कथा सुनाई थी, जहां पर हनुमान जी जो है लेटे हुए हैं। ऐसा पतित पावन पुण्यमय स्थान प्रयागराज। इनका नाम पहले इलाहाबाद था, जिसे प्रयागराज कर दिया है। समझ रहे हो ना? कुंभ का मेला लगा हुआ है और वो भी 144 साल बाद ऐसा संयोग आया हुआ है। तो आप जरूर कुंभ का मेला, अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल जाइए एक बार और वहां गंगा स्नान करके जरूर आइए। तो उसी प्रयागराज स्थल पर है ना, प्रयागराज में की महिमा जो है मानस में बाबा तुलसीदास ने जी भी गाया है। प्रयाग की महिमा क्या कहा गया है? सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। चमर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुख दारिद्र भंगा। सो कई सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। प्रयाग की महिमा बड़े बड़े लोग नहीं गा पाते, इतनी अच्छी उनकी महिमा है प्रयाग की। सोनागादी ऋषि जो है बैठे हुए हैं, सुंदर नेमी सारण्य का स्थान है। सुत जी महाराज कथा वाचन कर रहे हैं और सौनक जी महाराज आदि सब श्रवण कर रहे हैं। कल मैंने बताया था। तो सुत जी महाराज जैसे सोनागादी ऋषि कहने लगे, जैसे समुद्र रत्नों का भंडार है, वैसे ही आप समस्त कथाओं का आपके अंदर भंडार है सुत जी महाराज। जो है कलयुग में लोग जो है अपने हित के लिए ही कार्य करेंगे और सतयुग में लोग धर्म के लिए कार्य करते थे।
त्रेता द्वापर में। लेकिन कलयुग के जो लोग हैं वो अपने लिए ही कार्य करेंगे, केवल अपना ही हित देखेंगे और अपने ही बारे में सोचेंगे। सब कलयुग के लोग जो है दुराचार में रत होंगे और सत्य वार्ता से मुख मोड़ने वाले होंगे। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा ही चबेना, ये चलेगा। ब्राह्मण भी लोभी हो जाएगा, वेद विक्रय करेंगे, त्रिकाल संज्ञाहीन हो जाएंगे। क्षत्रिय भी अपने कार्य से विमुख हो जाएगा, वैश्य भी अपने कार्य से विमुख हो जाएगा, शूद्र भी अपने कार्य से विमुख हो जाएगा। जिसे जो करना चाहिए वो नहीं करेगा उस कार्य को, और जिनको जो कार्य करना रहेगा वो उस कार्य को नहीं करेगा। यही कलयुग में होगा और आज वो हो भी रहा है। जिनका जो कार्य है वो नहीं कर रहे हैं, दूसरे के कार्य को सब करने में पड़े। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? संस्कारहीन व अपने स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। सब जो है निरंतर गलत कार्यों में संलग्न रहेंगे। ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए आप ऐसा कोई उपाय बताइए सूत जी महाराज, जिनसे उन सब का कल्याण हो सके। सूत जी ने कहा, साधु पृष्ठम साधु वस्त्र लोक्य हित कारकम। हे शौनकादि ऋषियों, आप सब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो ऋषि मुनि जो प्रश्न करते थे ना, वो हम सब के कल्याण के लिए प्रश्न करते थे, हम सब के बारे में सोचते थे। जैसे भागवत कथा में राजा परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव भगवान उनको भागवत की कथा सुनाने आए, और श्री सुखदेव जी भगवान जब उनको भागवत की कथा सुनाने आए तो सबसे पहले उन्होंने प्रश्न किया था कि बोले, जिनके सामने मृत्यु होगी प्रभु उनको क्या करना चाहिए? जिनके निकट मृत्यु आ जाए उन्हें क्या करना चाहिए? संसार में जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला है तो उसको क्या करना रहेगा उस समय, आप यह मुझे बताइए। राजा परीक्षित ने ये नहीं पूछा था बोले मैं मरने वाला हूं तो मेरा क्या होगा। उसने ये पूछा था कि बोले संसार के लोगों का कल्याण किस प्रकार होगा प्रभु, ये मुझे बताइए। तो उसने कुछ सोच समझ के ही प्रश्न किया होगा और उसका उत्तर भगवान सुखदेव जी ने दिया था, बताया था। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल भगवान की शरणागति ले लेना चाहिए, भगवान के चरणों का सहारा ले लेना चाहिए। प्यारे भक्तजन, सूत जी महाराज जो है ऋषियों से कहने लगे कि आप सब बड़ा अच्छा प्रश्न किए हैं। आप सबका जो प्रश्न है वो जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, जिससे समस्त जीवों के पापों का नाश होगा। आप लोगों ने ऐसा प्रश्न किया जिससे संसार में रहने वाले सभी प्राणियों का कल्याण होगा। ऐसा प्रश्न आप लोगों ने, दिव्य प्रश्न आप लोगों ने किया है। प्यारे भक्तजन, तभी तक सभी शास्त्र आपस में एक बार अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद कर रहे थे। उसमें शिव महापुराण का उदय नहीं हुआ था। समझ रहे हैं ना? सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव महापुराण की जो कथा है वो सारे प्राणियों के कल्याण के लिए एक बहुत अच्छा पुराण है। कलुषित कलयुग के कलुषित प्राणियों को भव से पार करने वाली ये कथा है शिव महापुराण की कथा, जो जीवों के समस्त पापों का नाश कर देगी। और कल आपने सुना भी, हाँ सुना कि नहीं सुना आपने? कल बिंदु जैसा पापी चंचुला की कथा आपने कल सुना ना? चंचुला ब्राह्मण की पत्नी थी और बिंदुक भी ब्राह्मण था। बिंदुक ब्राह्मण होते हुए भी नाना प्रकार का दुष्कर्म किया था। ब्राह्मण होकर के वेद से विमुख हो गया था, ब्राह्मण होकर के झूठ बोलना चालू कर दिया था, गलत तरीके से पैसा कमाना उन्होंने चालू कर दिया था। बिंदुक ने वैश्याओं का संग कर लिया था इस बिंदुक ने। तो ऐसे पापी कभी, ऐसा पापी भी मरने के बाद जब शिव महापुराण की कथा को सुना तो वो भी भगवान शिव के कैलाश का अधिकारी बन गया, कैलाश में जा करके रहने लगा। उसकी पत्नी चंचुला ये भी गलत पुरुषों का संग करने वाली बन गई थी, पापाचारी में लिप्त हो गई थी, दुराचारी बन गई थी चंचुला जो है। और ये चंचुला भी शिव महापुराण की कथा को अंतिम समय में सुनी तो ये क्या बन गई? पार्वती मैया की सखी बन गई। बताइए, पाप जीवन भर इसने पाप किया, केवल पाप और कुछ नहीं किया चंचुला और बिंदुक ने।
लेकिन मरने के समय और मरने के बाद शिव महापुराण की कथा को रसपान करके भगवान शिव के कैलाश के धाम के वासी बन गए, रहने वाले बन गए। बताइए, जब वो इतना पाप करने के बाद अगर भगवान की कथा को सुन के तर गए, तो यहाँ पर तो हम सब जो है जीवित अवस्था में कोई पाप नहीं किए हैं वैसा, और आज हम यहाँ इस प्रांगण पर बैठ के कथा सुन रहे हैं। सुनने का सौभाग्य आपको मिला है और सुनाने का सौभाग्य हमको मिला है। कहीं ना कहीं हम भगवान शिव की इस सत्संग में डूब रहे हैं, कथा को हम रसपान कर रहे हैं, भगवान शिव की पावनमयी दिव्यमयी कथा को। तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? बस यही प्रार्थना करिए कथा सुनते सुनते कि हे प्रभु, आप भी हम जैसे पापियों को तारिए। कथा सुनते सुनते केवल यही निवेदन करो कि हे प्रभु, आप जो है हम जैसे पापी को भी आप अपने कैलाश के वासी बना दो। कैलाश में रहने वाले जीवों की तरह हमें भी उस जीवों में आप अपना स्थान दे दो। ये बस प्रार्थना करो भगवान से। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, जो भक्त भक्ति भाव से शिव महापुराण के एक या आधे श्लोक का कभी पाठ कर लेता है ना, शिव महापुराण के एक श्लोक तो दूर, आधे श्लोक जाते हैं। अब सोचिए आप, जो चतुर्दशी के दिन उपवास करके शिव महापुराण का पाठ करता है, तो उसे क्या होता है? उसे प्रत्येक अक्षर पर गायत्री पुनश्चरण का फल प्राप्त होता है। समझ रहे हैं ना? शिव चतुर्दशी के दिन जो इस व्रत को करते हैं और इस कथा को सुनते हैं, तो वो भी तर जाता है। प्यारे भक्तगण, आपको बता दूं मैं, जो रुद्र संहिता का पाठ करता है, शिव महापुराण में खंड है रुद्र संहिता, तो रुद्र संहिता का जो पाठ करता है, अगर वो ब्रह्मघाती भी है तो वो 3 दिन में पवित्र हो जाता है। कैलाश संहिता का महत्तम तो केवल भगवान शंकर ही जानते हैं। समझ रहे हैं ना? उनका आधा व्यास जी और व्यास जी का आधा सूत जी जानते हैं। कैलाश संहिता जो शिव महापुराण में संहिता 7 खंड है ना प्यारे भक्तजन, 7 खंड में से नाम क्या है? 7 खंड का पहला विद्येश्वर संहिता, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। दूसरी रुद्र संहिता, बिल्कुल बारीकी से बताते जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई पूछ दे आपको शिव महापुराण की कथा सुन के आया हो आप मौली माता मंदिर परिसर में, और वहां पर संहिताओं का नाम क्या बताया पंडित जी ने, तो आप उसे बता सको। और बताओगे कब? जब इधर से सुनोगे और इधर उतारोगे। कहीं इधर से सुन के इधर से निकाल दिए, बस पड़ीना का तरफ भेज दोगे तो गड़बड़ हो जाए। हृदय में धारण करो, तभी बता पाओगे। पूर्व काल में शिव महापुराण में 12 संहिता थी, 12 खंड। जैसे एक पुस्तक होता है ना, उस पुस्तक में अलग अलग पाठ होता है, देखे हैं आप लोग, पढ़े होंगे। तो उसी प्रकार से जैसे रामायण 9 कांड की, 10 कांड की, 8 कांड। अच्छा, कितने लोग रामायण पढ़ते हो ये बताओ? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, रामायण किसके किसके घर में है ये वो चलो बताओ, किनके घर में रामायण है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। चलिए बताइए, अब 19 लोगों, 19 20 21 लोगों के है, अधिकतर सबके घर में होती है। चलिए बताइए, आपकी रामायण में कितने कांड होते हैं? कते कांड होते दाई? 8 कांड। 8 कांड होता है रामायण में कि 7? है? कल आओगे कथा मिनट मेरे बताना कितने कांड होता है रामायण में। घर जाऊ सब जन और रामायण ल खोलू सबले पहले, और रामायण ल खोल के ना पहली आगुच में देखो, पहला पेज में पूरा वर्णन है। हम देखना उसमें कितने कांड है, देखना सुनना और देख के आना, कल मुझे बताना। ये होमवर्क है आप लोग के लिए, ठीक है? हाँ,
तभी तो मुझे मालूम चलेगा कि आप जाके रामायण खोले हो कि नहीं खोले हो। और अभी मैं बता दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार से श्री शिव महापुराण में भी पहले 12 खंड हुआ करता था। समझ रहे हो ना? शिव महापुराण में भी 12 खंड थे और 1 लाख श्लोक था उसमें। 1 लाख श्लोक, सोचो 12 संहिता 1 लाख श्लोक की कथा के 7 दिन में पूरा हो पाएगी? नहीं। व्यास जी ने विचार किया कि कलयुग के कलुषित प्राणियों के पास इतना समय नहीं है कि वो जो है 1 लाख श्लोक को पढ़ पाए। हाँ? तो व्यास नारायण जी ने इसे संक्षिप्त में कर दिया। 1 लाख श्लोक था जिसे क्या कर दिया, 1 लाख श्लोकों को 24,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। 24,000 श्लोक, समझ रहे हो ना? हाँ, 24,000 श्लोकों में परिणित कर दिया व्यास जी ने, और 12 संहिता को 7 संहिता में कन्वर्ट कर दिए। 7 संहिता की उसको बना दिया व्यास जी। व्यास जी कौन है? भगवान श्री विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार व्यास नारायण। ये व्यास नारायण भगवान जो है हमारे पुराणों के लेखाकार है, इतिहास का। जितने हमारे पुराण हुए हैं ना, सारे पुराण को लिखने वाले कौन है? व्यास नारायण भगवान। 24 अवतार में 17वें नंबर के अवतारी हैं व्यास नारायण भगवान जो है। समझ रहे हो प्यारे भक्तजन? 7 संहिताओं के नाम बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। पहला है विद्येश्वर संहिता, दूसरा है रुद्र संहिता, तीसरा है शतरुद्र संहिता, चौथा है कोटि रुद्र संहिता, पांचवा है उमा संहिता, छठवा है कैलाश संहिता और 7वां है वायवीय संहिता। ठीक है, 7वां है वायवीय संहिता। 7 दिन के लिए एक एक खंड बना दी गया। 7 दिन की कथा। भागवत में कितने दिन की होती है? मुख्यतः 7 दिन की। वो तो महात्म की कथा, कलश यात्रा, दूसरे दिन गीता प्रवचन हवन को मिला के 9 दिन हो जाता है। लेकिन भागवत कथा भी 7 दिन की ही होती है। मुख्यतः 7 दिन तक ही राजा परीक्षित ने कथा को सुना था। वैसे तो शिव महापुराण 11 दिन की होती है, क्योंकि रुद्र जो है 11 अवतार है भगवान शिव का। 11 रुद्र, 11 दिन। लेकिन 11 दिन किसके पास समय है? कलयुग के प्राणियों के पास इतना समय नहीं है। कलयुग के लोगों को अगर कहा जाए कि 8 घंटा बैठ करके कथा सुनो, तो 8 घंटा बैठ के कथा नहीं सुना जा सकता है कि नहीं? सबके पास काम है बहुत सारा। तो इसलिए व्यास नारायण भगवान ने इसको 7 खंडों में परिणित कर दिया। सौनक आदि ऋषियों ने सुख जी महाराज से कहा कि हे प्रभु, आप हमें 7 संहिताओं वाली शिव महापुराण की कथा को रसपान कराइए। सूत जी ने कहा, मुनि नाम सटकुली नाम चा वृतातमितरे तरम इदं परमिदं नेति विवादः सुमहान भूतचा। एक बार की बात है, 6 कुल के ऋषियों, कितने कुल के? 6 कुल के ऋषि, मतलब एक एक कुल, 6 प्रकार के कुल। जैसे कि हमारे 6 प्रकार के, जैसे आप कुल ले लो, जैसे यादव कुल के हैं, पटेल कुल के, साहू कुल के, ऐसा होता है कि नहीं? तो ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, ऐसा। तो ऐसे ही 6 कुल के ब्राह्मणों के बीच में विवाद हुआ, और 6 कुल के ब्राह्मणों के बीच में विवाद हुआ। कोई कहे ये श्रेष्ठ है, कोई बोले वो श्रेष्ठ है, कोई बोले नहीं भैया ये पुराण श्रेष्ठ है। सभी के सभी चले गए ब्रह्मा जी के पास। किनके पास गए? ब्रह्मा के पास। और ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मदेव, बोले सारे पुराणों में श्रेष्ठ पुराण कौन सा है? कौन सा, क्या श्रेष्ठ माने, किसे श्रेष्ठ माने? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले एस देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरा, महादेव अथवा सदाशिव ही परम श्रेष्ठ है। बाकी सभी, हम सब भी उनकी ही आराधना करते हैं। किनकी आराधना करते हैं?
सदाशिव भगवान की ही वंदना करते हैं, आराधना करते हैं हम सब भी। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, शिव महापुराण की जो कथा है वो भाग्य वालों को ही प्राप्त होता है। जिनके भाग्य में कथा होती है ना, उनको ही प्राप्त होता है ये कथा, हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जिनके भाग्य में अगर हमारा कोई पुण्य जो है इकट्ठा जब हो जाता है ना पूर्व जन्म का, तो हमको ऐसे दिव्यमय पुराण करवाने का अवसर प्राप्त होता है और ऐसे पुराण को श्रवण करने का भी हमको अवसर प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले शिव ही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, शिवपद की प्राप्ति ही श्रेष्ठ है। साध्यम शिवपद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्त प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्प्रिय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है। किनकी प्राप्ति? भगवान शिव की पद की प्राप्ति करना ही साध्य है। उनकी सेवा करना क्या है? उनकी सेवा करना साधन है। और जो सभी फलों से निष्प्रिय हो गया हो वही साधक है। साधक किसे कहते हैं पता है आपको? साधक सुने हो ना, साधक शब्द। साधक किसे कहते हैं? जो संसार के सभी फलों से निष्प्रिय हो गया हो और संसार के सभी विषयों से दूर चला गया हो, वही साधक होता है। जो मोह को त्याग देता है ना, उसे हम लोग साधक कहते हैं। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी कहते हैं, साधन का स्वरूप बता रहे हैं ब्रह्मा जी यहाँ। साधन तो साधन का स्वरूप कहा गया है, मनसः मननम तस्य महासाधन उच्यते श्रोतव्यः कर्तव्यस्य मनव्यस्य महेश्वरा। बताया गया है साधन के उपाय, साधन का स्वरूप। पहला स्वरूप कौन सा है? श्रवणम। पहला स्थान है श्रवण, दूसरा है कीर्तन और तीसरा है मनन। ये तीनों को क्या साधन कहा गया है? त्रिक साधन। कौन सा साधन कहा गया है? त्रिक साधन कहा गया है इसे। देखो ध्यान से सुनना और समझना इन चीजों को जो मैं बातें बता रहा हूं आपको। पहला क्या कहा गया है? श्रवण। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। श्रवण का अर्थ क्या है? सुनना। हमारा पहला काम होना चाहिए सुनने का। किनको सुनना है? भगवान की कथा को सुनना है। दूसरा क्या है? कीर्तन। कीर्तन का मतलब ताली बजा करके भगवान का भजन करना, जिसे हम कीर्तन कहते हैं। और कीर्तन करने के बाद जो तीसरा शब्द होता है मनन। क्या होता है? मनन। हमको उस पर विचार करना है, हमको उस पर चर्चा करना है, हमको उस पर मंथन करना है, चिंतन करना है कि बोले ये काम करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, ये काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये काम हम करेंगे तो हम भगवान के नजदीक और कैसे जा सकते हैं। इसको हमको क्या करना है? मनन करना है। श्रवण, कीर्तन और मनन। श्रवण करना है तो किसे? शिव को। कीर्तन करना है तो किसका? शिव का। मनन करना है तो किसका? शिव का। केवल शिव का ही चिंतन और शिव का ही मनन हम सबको करना है। प्यारे, आपको बता दूं मैं कि सत्संग में भवति श्रवणम पुरस्तात् संकीर्तनम पशुपते रथ दृढ़स्थात्। कहा गया है कि सत्संग से श्रवण जो है पुष्ट होता है। श्रवण को पुष्ट और मजबूत और बलवान करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? सत्संग। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग कहते हैं भगवान का भजन करने की जो तरीका होती है ना, जो हम भजन करते हैं, जो हम भगवान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? सत्संग। सत्संग जब हम करते हैं, श्रवण जो है पुष्ट होता है, मजबूत होता है, बलवान होता है। श्रवण के पुष्ट हो जाने पर संकीर्तन दृढ़ हो जाता है और उसके बाद सर्वोत्तम साधन मनन होने लगता है। यह जब तभी होगा, कब होगा ये तीनों? ये तीनों कब होगा? जब हमारे ऊपर भगवान शंकर की कृपा होगी।
समझ रहे हो ना? जब हमारे ऊपर भगवान शंकर की कृपा होगी ना, तभी हमको ये चीज जो है प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। और शिव कृपा प्राप्त करने के लिए हमको उनकी शरण में जाना होगा। उनकी शरण में जाओ, शिव की शरण में जाओ, और शिव की शरण में जब हम जाएंगे ना, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि शिव ही संसार के संहार करता है। शिव के बिना इस संसार में कोई आता नहीं है, और शिव के बिना इस संसार से कोई जाता भी नहीं है, याद रखना। अगर हमारे जाने की बारी आ गई और हम शिव के नजदीक हैं, शिव की पूजन कर रहे हैं, तो एक बार कोई यमराज भी डरता है हमको ले जाने से पहले। समझ रहे हो? जब भगवान शंकर आज्ञा देते हैं ना, जब भगवान शंकर आज्ञा देते हैं तभी यम हमको लेके जाता है, याद रखना। तो हम उसकी कथा सुन रहे हैं प्यारे, कालों के काल महाकाल की कथा को सुन रहे हैं, शिव की कथा को सुन रहे हैं, जो पतित पावन और पवित्र कथा है शिव महापुराण। क्या है? शिव महापुराण। यह शिव महापुराण। कौन सी कथा है? बोलो, कौन सी कथा है? बोलो ना। शिव महापुराण गाओ मेरे साथ। यह शिव महापुराण, 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 यह शिव महापुराण। राधे राधे श्याम से मिला दे, हरे हरे महादेव। तो ये कौन सा पुराण है? शिव महापुराण। प्यारे भक्तजन, ये तीन साधन जब हमारे ऊपर भगवान शंकर की कृपा होती है, तब ये तीनों साधन हमें प्राप्त होता है। और शिव की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता, याद रखना। सूत जी महाराज कहने लगे, एक बार व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। सरस्वती क्या है? बोलो। सरस्वती जो है सत्संग है, और गंगा जो है ज्ञान है, और यमुना जो है भक्ति है। और सोचो, ये तीनों का जहां पर समागम होता है उसे क्या कहते हैं?
त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना और सरस्वती का जहां मिलन होता है, संगम कहा जाता है उसे। और उसी संगम पे अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है। बताइए कितना पतित पावन स्थान है संगम। प्यारे भक्तजन, सरस्वती नदी के किनारे वहां पर व्यास नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे। जैसे हम कहते हैं कृष्ण द्वैपायन, श्री कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है व्यास नारायण को। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। प्यारे, जहां पर तपस्या चल रही थी वहां पर, उसी स्थान पर सनकादिक मुनियों का आगमन हुआ। अच्छा, ये सनकादिक मुनि किसे कहते हैं जानते हैं आप? सनकादिक मुनि कौन है? सनकादिक मुनि जो है, चार भाई हैं ये लोग, ब्रह्मा के पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिसे सनकादिक मुनि कहा जाता है। तो ये सनकादिक मुनि सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे, और सरस्वती नदी के किनारे जब ये पहुंचे तब व्यास जी को देखा कि व्यास जी तपस्या कर रहे हैं। और व्यास जी के पास आए, व्यास जी से पूछा, आप तपस्या क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, बताइए। तो व्यास जी ने कहा, अभी मुक्ति का साधन, मुक्ति का जो रास्ता है उसका मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, उसका उदय नहीं हुआ है, मुक्ति के साधन का उद्गम नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। मुक्ति के साधन का उद्गम नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ तपस्या में लीन हूँ। प्यारे भक्तजन, सनकादिकों ने कहा, व्यास जी, सनकादिकों ने कहा, बोले व्यास जी, त्रिक साधन जो